लाख रुपए की पर्दे आए हुए हैं और मेरे ख्याल में 10-12 लाख रुपए का कोई इन्होंने वो शौचालय बनाया हुआ है। मैं तो अपनी टट्टी रोक के बैठा हुआ हूँ कि कब ये केजरीवाल मुझे उसमें हगने देगा। वह केजरीवाल अपने गुरु अन्ना हजारे का घर देख ले भाई जाके, कैसा घर था उनका। अभी भी टूटे फर्श में रह रहे हैं तेरे गुरुजी, जिनके कंधे पे चढ़ के जिनको तो शहीद करके अपने शीश महल में घुस गया। केजरीवाल अगर थोड़ी बहुत शर्म बची हो ना, या तो मेरे ख्याल में तेरे पास तो बची ही नहीं है, तूने वो शर्म कबाड़ी पे बेच के 20 रुपये तेरे को जो मिले होंगे ना, उस 20 रुपये लेके तूने और रिनोल्ड्स का पेन जो यहाँ लगा रखा है दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। सबसे बड़े हमारे पैगमान साहब जो पंजाब में चुपचाप बैठे हुए और केजरीवाल की जय जयकार में लगे पड़े हैं, तो पैगमान साहब ज़्यादा दिन जय जयकार ना चलेगी, हाहाकार भी हो जाएगा। और जब जनता पिछवाड़े पर लात मारेगी ना आपको, तो सब कुछ नीलबट्टे सन्नाटा हो जाएगा। चुनावी आंदोलन में प्रचार करने जाते थे तो एक ऑटो वालों ने इनके कान पे बड़ा सूंत के थप्पड़ दिया था, भन्नाटेदार टमार भचाक दी से बहुत ज़ोर से आवाज़ आई थी, केजरीवाल का गाल छूल गया था। इतना भयंकर थप्पड़ खाया था केजरीवाल ने। तो जो थप्पड़ उस समय खाया था केजरीवाल ने, ये इस समय अब सीएम की सीट पर बैठकर जनता से बदला ले रहा है। अब ये जनता को थप्पड़ मार रहा है। ये मेरा केजरीवाल कायर नहीं है, मेरा केजरीवाल भगोड़ा नहीं है, मेरा केजरीवाल भ्रष्टाचारी नहीं है। वो महाभ्रष्टाचारी है, महाकायर है और जो भी महा की उपलब्धि हो सकती है। और वो पुरुष नहीं है, वो पुरुष नहीं है, वो महापुरुष है, महापुरुष। जिस तरीके से रिपोर्टर को गिरफ्तार किया गया, सवाल उठ रहा है कि क्या आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है कि सवाल कोई ना पूछे मुझसे। केजरीवाल देखो इतने शानदार आदमी है। सबसे पहली बात तो अगर आप मेरे चेहरे को जानते हो, मेरा नाम सोनू कुमार है। मेरा केजरीवाल कायर नहीं है, मेरा केजरीवाल भगोड़ा नहीं है, मेरा केजरीवाल भ्रष्टाचारी नहीं है। वो महाभ्रष्टाचारी है, महाकायर है और जो भी महा की उपलब्धि हो सकती है। और वो पुरुष नहीं है, वो पुरुष नहीं है, वो महापुरुष है, महापुरुष वो है महापुरुष। अब मैं मुद्दे पर आ जाता हूँ। मैं मुद्दा ये है कि उन्होंने एक पत्रकार को नवभारत टाइम्स के पंजाब पुलिस केजरीवाल के इशारे पे, अन्नदाता तो केजरीवाल ही है ना, उनके इशारे पे उन्होंने गिरफ्तार कर ली। तो मैं थोड़ा प्राचीन काल में ले जाता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उसमें भी यही हाल हुआ था। पत्रकारों को घर बंद कर दिया था, पत्रकारों को बंद कर दिया था। जो इंदिरा गांधी कहना चाहती थी, सुनना चाहती थी, बोलना चाहती थी, वही पत्रकारों को आदेश दिए गए थे कि आपने ये बोलना है, ये छापना है और यही आगे रहना है और फालतू कोई बयान नहीं। जो कुछ उठपटांग चलेगा उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। फिर आप आ जाइए महाराष्ट्र में, आप आ जाइए अर्नब गोस्वामी और ये रिपब्लिक भारत के पत्रकार, इन पे भी वही काम हुआ। जैसे ही इन्होंने सत्य की आवाज़ उठाई, किसी की बात उठाई, इन्होंने उठा के उसका गला दबा दिया और बेचारे को जेल वेल। और देखो आखिरकार में क्या हुआ, सत्य की जीत हुई। तीसरी घटना में आपको याद दिला दूं, पंजाब में आ जाइए आप, आम आदमी पार्टी, ये भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही है। ये इन्होंने भी वही काम किया। एक पत्रकार को आप गिरफ्तार करके क्या साबित कर सकते हैं? आप कुछ भी साबित नहीं कर सकते हैं। सवाल घुमाने की कोशिश की, आवाज़ सवाल कोई ना पूछे, धमकी भरा एक तरीके से रिपोर्टर को गिरफ्तार कर लो, कोई सवाल नहीं पूछेगा। देखो जनता इस बात का मुंह तोड़ जवाब देगी। और केजरीवाल ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं ये भी जानता हूँ। क्यों कर रहे हैं? केजरीवाल जब ये चुनावी आंदोलन में प्रचार करने जाते थे तो एक ऑटो वालों ने इनके कान पे बड़ा सूंत के थप्पड़ दिया था, भन्नाटेदार टमार भचाक दी से बहुत ज़ोर से आवाज़ आई थी। केजरीवाल का गाल छूल गया था। इतना भयंकर थप्पड़ खाया था केजरीवाल ने। तो जो थप्पड़ उस समय खाया था केजरीवाल ने, ये इस समय अब सीएम की सीट पर बैठकर जनता से बदला ले रहा है। अब ये जनता को थप्पड़ मार रहा है। ये कभी पत्रकार को थप्पड़ मार देता है। उतर गए, ऐसा नहीं लग रहा आपको? ये तो देखते हुए गाना नहीं है एक वो तुम खुदा हो गए देखते देखते। सोचते हाँ, तो ये कैसे क्या हो गया, ये केजरीवाल का हाल है। मैं आपको ये अपना मनीष सिसोदिया जो मेरे भगवान है। अच्छा, भगवान? हाँ जी, अरे कई इनके पास बहुत सारी जड़ी बूटी है जिन्होंने लॉन्च की थी। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शराब पुरुषों की हेम पुष्पा है, जो कठिन दर्द की अनियमितता, चिड़चिड़ापन और ये सब चीज़ों को दूर करने में बड़ी लाभदायक होती है। और सबसे असल बात, असल चेहरा सामने में सबसे बड़ी लाभदायक होती है हेम पुष्पा। असल चेहरे, सिसोदिया का असल चेहरा सामने आ गया, केजरीवाल का असल चेहरा सामने आ गया, सत्येंद्र जैन का असल चेहरा सामने आ गया। और सबसे बड़े हमारे पैगमान साहब जो पंजाब में चुपचाप बैठे हुए और केजरीवाल की जय जयकार में लगे पड़े हैं। तो पैगमान साहब ज़्यादा दिन जय जयकार ना चलेगी, हाहाकार भी हो जाएगा। और जब जनता पिछवाड़े पर लात मारेगी ना आपको, तो सब कुछ नीलबट्टे सन्नाटा हो जाएगा। वो तो मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं बनारस से इस बार। अब देखो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। और सपने तो कोई भी देख सकता, सपने तो मैं भी देख सकता हूँ। केजरीवाल को देखो, जो मुगल काल के जो लोग हैं, मुगल चले गए, औलाद यहाँ छोड़ गए, वो इसको वोट दे रहे हैं। तो ये अब्दुल रहमान रहीम उनके वोटों के दम पे फुदक रहा है। तो अब्दुल रहमान रहीम भी किस दिन जाग जाएंगे? फिर कहाँ जाओगे तुम?
कौन है हमारा मेन? कांग्रेस भी तो है। पूरा इस्लाम इस्लामिक वोट बेधड़क इसी को वोट डालता है। लेकिन कट्टर ईमानदार बताते हैं, आप तो मुस्लिम बता रहे हैं उनको। कट्टर ईमानदार, मैं कट्टर ईमानदारी की मिसाल आपको दे दूं। मैंने एक बहुत समय पहले एक पिक्चर देखी थी जिसका नाम था अली बाबा 40 चोर। अच्छा, हाँ, तो मेरे सपने में आए अली बाबा 63 चोर। कौन है तेरे सबसे? विधानसभा में है अच्छा, केजरीवाल। ये लो। तो जब पूरी दुनिया जानती है, पूरे दिल्ली के लोग जानते हैं कि अब इस समय अली बाबा 63 चोर कौन है। काम हुआ ही नहीं तो फिर सरकार में कैसे आ जा रही है? 2 बार चुनाव जीते, 3 बार जीते। मैंने आपको बता तो दिया, अब्दुल रहमान रहीम जब तक झाड़ू पे वोट दबाते रहेंगे, बटन दबाते रहेंगे, अब्दुल रहमान रहीम को कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा कोई भी सीट पे बैठ जाए, बस वो कमल का बटन नहीं दबाएंगे। वो बीजेपी को नहीं लाएंगे। कुछ फोकट के यार मेरे जैसे जिसको एक टाइम की दारू पीने की आदत मनीष सिसोदिया ने लगा दी थी, मैंने भी बटन दबाया आम आदमी पार्टी को। अच्छा, और मैंने, हाँ, मेरे साथ भी हज़ारों शराबी भाई, बहुत सारे हज़ारों शराबी भाई मैंने इकट्ठे किए थे कि देखो हमारे अन्नदाता जो जेल में है, जैसे ही बाहर आएंगे 5 रुपए के पटक्के हम फोड़ेंगे। और जो मैंने बाल्टी खरीदी हुई थी नई एकदम टकाटक, मैंने बाल्टी खरीदी हुई है कि जैसे ही शीशपाल मेरे भगवान जी बाहर आएंगे, एक बाल्टी के साथ एक बाल्टी फ्री का फिर से स्कीम चलेगी। तो लोगों के लिए तो इतने काम किए। शराबी भाई उनको वोट डालते हैं। जो वादा किया महिलाएं पूरा किया केजरीवाल? हाँ, सारे वादे पूरे कर दिया। वो बोला था कि जनता की सारे वादे, ट्रीटमेंट खत्म कर, सारे वादे सुरक्षा नहीं केजरीवाल ने सारे वादे पूरे किए थे। पूरे किए। बन गया 40 करोड़ का। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं मुद्दे पर आता रहा हूँ धीरे धीरे। देखो यमुना साफ की, हाँ। यमुना इतनी साफ है, आप जाके देख लीजिए। अच्छा, ये गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगी कि यमुना कितनी साफ हो गई है। ये गोदी मीडिया, गोदी पत्रकार कभी नहीं जाएंगे कि यमुना देखिए कितनी साफ हो गई है। केजरीवाल ने तो इतनी साफ कर दी, इतनी साफ कर दी है कि मैं गया था नहाने के लिए, मुझे डायरिया हो गया था। डॉक्टर और मैं रिपोर्ट गया तो बवासीर की रिपोर्ट उन्होंने मेरे हाथ में थमा दी। मोहल्ला क्लिनिक गया हुआ था, वहाँ के डॉक्टर बड़े अव्वल दर्जे के। फिर मैं अपना फ़ोन लेके घूमता रहा था। तो काम का तो सिलसिला बहुत लंबा चौड़ा है। अच्छा। केजरीवाल ने सारे अपने वादे पूरे कर दिए हैं। बस एक ही वादा उन्होंने नहीं बोला था कि मैं अपना घर थोड़ा आलीशान बना लूँगा झुग्गी से हटके। हाँ। अब एक केजरीवाल अपने गुरु अन्ना हजारे का घर देख ले भाई जाके, कैसा घर था उनका। अभी भी टूटे फर्श में रह रहे हैं तेरे गुरुजी, जिनके कंधे पे चढ़ के, जिनको तो शहीद करके अपने शीश महल में घुस गया। केजरीवाल, अगर थोड़ी बहुत शर्म बची हो ना, या तो मेरे ख्याल में तेरे पास तो बची ही नहीं है। तूने वो शर्म कबाड़ी पे बेच के 20 रुपये तेरे को जो मिले होंगे ना, उस 20 रुपये लेके तूने वो रिनोल्ड्स का पेन जो यहाँ लगा रखा है दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। घर देखने को मिला? 8 लाख का पर्दा देखे आपने? मैं तो बस घर वार का था, मुझे पता नहीं है। 8 लाख रुपए की पर्दे आए हुए हैं। और मेरे ख्याल में 10-12 लाख रुपए का कोई इन्होंने वो शौचालय बनाया हुआ है। मैं तो अपनी टट्टी रोक के बैठा हुआ हूँ कि कब ये केजरीवाल मुझे उसमें हगने देगा। अच्छा, मैं कैसा 10 लाख की टट्टी में मैं तो शौचालय में कैसा हगना महसूस होगा, मैं तो यही सोच के हैरान हूँ मैं तो कि कितना मज़ा आता होगा ऐसा हगने के लिए। मैं जाता हूँ सुलभ शौचालय 5 रुपये वाले में। अब देखते हैं केजरीवाल कब मौका देंगे। पर मेरा केजरीवाल, क्योंकि मैंने कहा ये आम जनता की पार्टी इसने बनाई थी, ये आम जनता से पूछ के काम करने वाला नेता है। ये अपने शीश महल का गेट खोलेगा। और मेरा नाम सोनू कुमार, मैं पक्का आम आदमी पार्टी का भक्त हूँ, केजरीवाल का भक्त हूँ मैं तो, बहुत ज़बरदस्त भक्त हूँ मैं। और ये जिस दिन मुझसे कहेंगे कि आओ मैं शीश महल अपना खोल रहा हूँ, आओ सोनू कुमार जी, मैं तो सिर्फ हगने जाऊँगा, हगने सिर्फ हगने जाऊँगा मैं तो बस।